235 पार्क हैं और कुछ ऐसे पार्क हैं, उन पार्कों में छोटी छोटी दुकानें बना दी हैं। जैसे सुबह को लोग टहलने जाते हैं तो जूस वगैरह इस तरीके की दुकानें होती हैं, उससे भी कुछ स्वराज प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, कम्युनिटी सेंटर है या टॉयलेट रोडों पे बना रखे, इन पे एडवर्टाइजमेंट का कुछ प्रावधान किया जाए। लोग एडवर्टाइज करते ही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हॉस्पिटल हैं, तो इन पर बोर्ड लगाकर एडवर्टाइज किया जाए, तो इससे भी स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। अभी श्याम जी ने सभी लोगों ने बिल्डिंग की बात की, बेलदार की तो पता ही नहीं पोस्टिंग कौन सी होती है और वो करते क्या है। ये बात ठीक है, 1.5 करोड़ मतलब आमदनी है ठंडी, खर्चा रुपया, करोड़ों रुपए का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में पहले नंबर पे हो सकता है। जेई से भी ज्यादा पैसे वाले बेलदार हों, तो इस पे अंकुश लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज ध्यान दें। अभी सदस्यगण ने 4-5 सुझाव दिए थे, स्पेशली बजट में कोई अमेंडमेंट करना था 2-3 इश्यूज में। एक तो कन्वर्शन में 20 करोड़ हमने 4 करोड़ हमने टारगेट रखा है, इसी को 20 करोड़ मॉडिफाई करना है। लाइक पार्किंग में भी हमारा टारगेट हमारा सदस्य का माध्यम से सुझाव आया, इसी को भी इंक्रीज करे। इसी को भी हमने इंक्रीज टारगेट को इंक्रीज रिवाइज टारगेट करवाएंगे, ये दोनों अमेंडमेंट करवाएंगे। इसी के अलावा 2-3 सजेशंस टाइप में हमने अभी इसी आज का मीटिंग के बेसिस पे हमने समरी करेंगे, उसी के बेसिस पे हम नोट भेजेंगे उधर। एजुकेशन में 2 एस्पेक्ट्स है। एक तो 4th and 5th क्लासेस बच्चे के लिए टैबलेट्स देने के लिए एक सुझाव हमने इधर से रेकमेंड करेंगे। लैपटॉप दूसरी है स्कूल्स में माली स्कूल ओपन होने के बाद माली का नंबर्स इंक्रीज करने के लिए कोई सुझाव आया था, इसी को भी हम कंसिडर करेंगे। ये दोनों एस्पेक्ट एजुकेशन में। हॉर्टिकल्चर में हमें अभी डायरेक्शन दिया जाएगा, हर काउंसिलर को अपना वार्ड वाइज डिटेल लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर का डिटेल दिया जाएगा। ये बजट का अलावा मैं बता रहा हूँ। और इसी के अलावा 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बताया। वैक्सीनेशन सेंटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काट लिया तो फिजिकली दिक्कत होती है, इसमें 2-3 10 बार के लिए एटलीस्ट उसी बेसिस पे करने के लिए हम प्रपोजल उसी को सबमिट करेंगे उसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए। इसी के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट के इंक्रीज करने के लिए हमने आइडेंटिफाई करेंगे इन लोगों का भी सर्वे करता है। इसी के बाद अभी तो उसी में हम प्रपोजल देंगे, ये सब इतना जगह में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, सो दैट हमारा बजट इंक्रीज होगी। डिस्क्रिशनरी फंड को इंक्रीज करने के लिए सुझाव आए। हेडक्वार्टर्स में तो 35 लाख के आसपास रखे हुए थे, 31 हमारे तो 32 रखे टोटल। तो हमें ये प्रपोजल को हम रखेंगे, उसी को थोड़ा जस्टिफिकेशन भी देंगे क्योंकि आप लोग क्या सुझाव दिया। इसी को कन्वर्शन में आपने सजेशन दिया था कुछ लोगों को डाइवर्ट करवा के टीम लगा दीजिए। सो कन्वर्शन में इसी को डिस्कस करवा के टीम लगाएंगे, ये भी बजट के अलावा सो दैट बजट का इंक्रीज हो सकता है, टारगेट का हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अमेंडमेंट 20 करोड़ कर दिया तो स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अचीव करने के लिए। हाउस टैक्स में भी हमने अभी ऑफिसर्स है उनको डायरेक्शन दिया जाएगा। स्पेशल मैंने आपने बोले शेड्यूल बना दे, एक बार चेक करे, एक पावर पॉइंट एक्सेल शीट में चेक करवा के इसी को कम्युनिकेट करे सारे हाउस टैक्स वाले को सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, सो दैट उनको इंक्रीज कर सके। हेल्थ डिपार्टमेंट में ई रिक्शा इन ईच वार्ड फॉर मस्कीटो कंट्रोल के लिए और ये भी प्रपोजल हमने उसी को जस्टिफिकेशन के साथ हमने भेजेंगे। इसी के अलावा कमीशन ग्राउंड में CNG वाला ऑलरेडी तो एक में लागू है, कटोरा वाला इसी बाकी 2 में लागू है। इसी के लिए भी उन्होंने बड़ा अच्छी बात है, तो पब्लिक के बीच में धुआं निकलती है, इसी को भी गाजीपुर और कड़कड़डूमा में CNG इसी के लिए भी हमने प्रपोजल करें। ऐसे इम्पोर्टेंट 7-8 पॉइंट्स आ गया। अमेंडमेंट में 2-3 करेंगे, बाकी सारे सुझाव रूप से उनको हमने हेडक्वार्टर्स को सबमिट करेंगे वो वार्ड कमेटी के थ्रू। जो भी संजय ने सुझाव दिया है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो बिल्डिंग के ऊपर जो
उसको स्टॉप नोटिस ना देके इसी के बारे में मैं ये बोलना चाह रहा था, मैं यही डिस्कस कर रहे थे। हम प्रोविजन चेक कराएंगे, उसी के बेसिस पे हम चिट्ठी दे देंगे, उसमें अच्छी बात है, क्योंकि कितना जानकारी उसको मिल जाएगा उतना आपको परेशानी कम हो जाती है पब्लिक को। करवाएंगे ऐसा कोई प्रोविजन होगा, कम से कम भी सैकड़ों 100 करोड़ का रेवेन्यू कम से कम इस साल में कम से कम आएगा। बिल्डिंग बन रही है, सब काम हो गया, उसका मीटर नहीं लग रहा, अरे आप पैसे लो ना, पेनल्टी लगाओ। नहीं, मैं नोट तो करके रखा हूँ। 100 करोड़ की रेवेन्यू कम से कम आएगा। कम से कम आएगा, कम से कम। हमने मैं ये लिखा पेनल्टी और फी टू बी इन्फॉर्म टू द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ओनर, ये लिखा हूँ मैंने। ये भी सजेशन थोड़ा डिस्कस करवा के करेंगे, क्योंकि अभी बिल्डिंग वाला से हम डिस्कस। इसी बात के साथ मैं अभी अपना दो वर्ड मैं भी बोल लेती हूँ। आप लोग सबने सब कुछ बोल दिया। डॉक्टर ने मना किया, आपके गले को रेस्ट देना है। मैं थोड़ा बहुत बोल लूंगी, जरूर बोल लूंगी। प्लीज मैम से परमिशन लेती कि अभी पीएम स्वनिधि के बारे में आपको सबको बताया, स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में मैं आपको सबको मैं इसी मीटिंग के मैडम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारा टारगेट फिक्स किया गया 15,000 स्ट्रीट वेंडर्स को हमें लोन देना है। ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्टली मॉनिटर होती है। हमने ऑलरेडी 4,000 के आसपास टच कर दिया अभी शॉर्ट ड्यूरेशन में। हमारा टारगेट और 11,000 है। मैंने 16 टीम कॉन्स्टिट्यूट किया है, 16 टीम कॉन्स्टिट्यूट किए, 16 टीम अभी जाएगी फील्ड में, कल भी गए थे, आज भी जाएगा। ये पूरा टीम इसी में लगा दिया गया, सो दैट कोई भी स्ट्रीट वेंडर अपना लोन लेना चाह रहा है, ऐसा बंदा ना छूटे। सो मैं आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी अपना करिए, अपना एलआई को मैं एलआई को डायरेक्शन दूंगा, आपसे संपर्क करें, सो दैट आप गाइड कर सके उसी को। कोई सेंट्रली कोई डिटेल आप भेज दो। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि एक लेटर हम इशू कर देते हैं चेयरमैन ऑफिस से हमारे पास आते पूरी डिटेल, कैसे है, क्या है उसका फॉर्म, क्या है पूरी उसका रूल रेगुलेशन क्या है। सब कुछ भेज जी। मैं मेरा ये पूछना डीसी महोदय साहब से, ठीक है, आपने 15,000 का टारगेट मिला स्ट्रीट वेंडर को रखने का, जब आपकी टीम एलआई जाएंगे क्या उसको उठाएगा तो नहीं? ना लोन लेने के बाद ना एक्चुअली नहीं, ये मेरे को जरा एक्चुअली यार उठाएगा ये। नहीं एक्चुअली इसमें ऑलरेडी डायरेक्शन है, उसे तो मूव करना है यार, एक जगह थोड़ी ना। नहीं, अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, पर वो तो उठा भी तो सकते। हमें दो, इसमें 2 एस्पेक्ट है, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बताना चाहिए ना। करेक्ट, मैं आपको 2 एस्पेक्ट इसमें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो लोन फैसिलिटी है, इसी के कारण पीएम स्वनिधि लोन, इसी के लिए अलग से हो गया। इसी के अलावा सर्वे होगा, सर्वे के बाद टीवीसी बैठेगी, किस किस को कहाँ बैठने के लिए परमिशन देगा, वो अलग है। ये है सिर्फ लोन एस्पेक्ट है। हम जाएंगे मार्केट में, सबसे डिटेल कलेक्ट करेंगे कौन कौन लोन लेना चाहता है, उसे लेके हम अपलोड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट में। देन उसका अप्रूव होगी, अप्रूवल सैंक्शन अथॉरिटी, ये दोनों है, हम दोनों ऑफिसर्स है। हम अप्रूव करने के बाद बैंक को जाएगी, LOR बोलते हैं, लेटर ऑफ रिसीट। वो जाने के बाद वो बैंक वाला देखेगा ये स्ट्रीट वेंडर है, इसी को परमिशन दे दिया डीसी ने, सो इसी को एसी ने चेक करवा के फॉरवर्ड कर दिया, सो स्टैंप लगा देगा, लोन देगा 10,000। सो ये स्कीम है। मैं आपको पूरा स्कीम का डिटेल मैडम को मैं बिल्कुल डीसी साहब मैं समझता हूँ, क्योंकि इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ इस स्कीम से। लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपसे, मेरा जो क्वेश्चन था कि लोन सिस्टम अलग है, स्टेट वेंडर जो है वो सर्वे अलग है, मैं उस दोनों को इसमें मिक्स नहीं कर रहा। लेकिन यदि किसी स्ट्रीट वेंडर को आपने लोन दे दिया और हमारे एलाइज जो है वो उसको उठा के ले आते हैं, तो ये क्या स्थिति है, उसके सामान को उठा के ले आते हैं? मैं इस विषय में, क्योंकि वो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अभी तक आपने उनको स्थान नहीं दिया। मैं मैडम के माध्यम से मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, लोन देना अलग है, उसमें सामान उठाना ये अलग है। किसी को अरे लोन उसको भी तो क्या नाम है फैसिलिटी, वो बात ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ, ये सब मैं बातें समझ रहा हूँ कि ये मेरे को भी नॉलेज है कि लोन देना अलग है और वो अलग है। लेकिन मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ कि यदि उसने लोन ले लिया और उसका अगले दिन ही सामान उठ गया तो हाउ विल पे 10,000 रुपीज? वो कहीं ना कहीं छुड़वा लेगा ना। इस बात को भी तो हमको देखना होगा। कैसे 800 रुपए देके छुड़वाएंगे। नहीं, मैंने तो कंप्लीट ही नहीं किया, मैंने तो बात कंप्लीट नहीं किया। एक्चुअली उनको सारी डिटेल फिक्स हो जाती है, आधार नंबर, उनका बैंक अकाउंट, सारी डिटेल फिक्स हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये तो ये एक मिनट बताइए सब। इसमें उस दोनों एस्पेक्ट में इसमें मिला जुला है, क्योंकि हमारा सर्वे नहीं हुआ, इन बिटवीन लोन भी देना है, तो इंटरमीडिएट मेजर में हम लोन दे रहे हैं। अगर इनको LOR हम इशू कर दिए, हम उनको पक्का एविक्ट नहीं करेंगे उस प्लेस से टिल सर्वे इज कंप्लीटेड, COB इज इशू।
ये इंश्योर हम करेंगे, इसलिए यही हमने आपको सबको यही बता रहे यही हम हैं कि आप एलओआर ले लो तो हमसे। यार सारे ही ले लेंगे, वो तो ठिया पक्का हो गया उसका। नहीं तो जो एक तो साला लोन मिल गया, दूसरा ठिया पक्का कर दिया। यही तो हम पूछना चाहते हैं और क्या यार अभी जो अतिक्रमण यार ये क्या हो गया? सुनो ना, अभी अतिक्रमण से अभी परेशान इसका मतलब एंकरोचमेंट और बढ़वा दो। और बढ़ावा देंगे नहीं बहुत लोन देने की योजना है यार, ठिया देने की थोड़ी ना। नहीं इसमें एक मेन चीज है, मतलब वो रोड पे ना दिया जाए, रोड पे ना होए, शॉप है उसको यार वो दिया तो जाए। सर्वे से पहले वहाँ वो होगा। भी टीबीसी के रोड तो कभी आएगी अभी आ जाएगी ना सब अभी हो चुकी है। टीम है क्या कौन सी टीचर साहब, क्या टीम वो बन चुकी है हमारी? टाउन मंडी की टीम बन चुकी है, टाउन मंडी की टीम बन चुकी है। एक इसमें 3 लास्ट यस हाँ एक मीना जी मिनट। एक सेकंड मीना जी टीबीसी सर्वे अलग बताया ना, टीबीसी सर्वे के लिए ये सारे के सारे दिल्ली गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने टीबीसी टेम्पररी फॉर्म की थी, ये टेम्पररी कमेटी क्या करेगा आगे के लिए, परमानेंट के लिए इलेक्शन कराएगा बाद में, करने के बाद परमानेंट टीम आएगा। ये तो दिल्ली गवर्नमेंट ने टेम्पररी टीम बनाई है। अभी सर्वे के लिए 2 एजेंसी को उन्हें सेलेक्ट किया है, दोनों एजेंसी को उन्हें ऑर्डर कर दिया सर्वे करने के लिए, बट उसमें 60